औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। दरूद शरीफ बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन। तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़े रूए लुत्फ़ सूए मन नज़र कुन। मुशर्रफ कर चशुद जामी ज़े लुत्फ़श खुदाया ई करम बारे दिगर कुन। बादज़ हदिया-ए दरूद व नात हाज़रीन ज़िवक़ार, अज असां जिस महफ़िल पाक में हम आज जमा हुए हैं, ये मिलाद की महफ़िल है और मुझे अहले सुन्नत से चंद बातें करने का हुक्म मिला है। इंतहाई माज़रत के साथ ये जो अवाम मेरे सामने बैठी है, ये बड़ी ज़बूं हाल अवाम है। ये जो सुन्नी लोग हैं, अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं मज़लूम कहूँ या ज़ालिम कहूँ। इस ज़बूं हाली का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि उलमाए कराम नीचे बैठे हैं, सामने निज़ामी साहब बैठे हैं, दिगर उलमाए कराम बैठे हैं और मुझसा जाहिल मिंबर पर बैठा है। और यकीन करें, इस दौर में उलमाए कराम में से भी शायद किसी की ये मजाल नहीं कि मुझसा जाहिल पीर मिंबर पर बैठकर कोई खराफात बके तो उसको उठ के रोक सके। ये दौर आ गया है और इसके जिम्मेदार अवाम अहले सुन्नत है सबसे ज्यादा। हमने अपने उलमा को पीस लिया है और हमसे नाम नेहाद पीर, हम हाथ भी चुमवाते हैं, नजराने भी लेते हैं, मिंबरों पर भी बैठते हैं और यकीन करें किसी की मजाल नहीं कि हमें रोक सके कि आपने बात क्या की। हम उस आलिम का जीना हराम कर देते हैं जो हमारी तरफ उंगली उठाए। कोई हमें नसीहत करके तो देखे। मजमे की बात तो और है ना, मजमे में तो नसीहत करना मेरा ख्याल में कुजा जिसको अपनी जान प्यारी है वो मजमे में तो हमसे बात ही कोई नहीं ना करता, अकेले में भी नसीहत नहीं कर सकता। हम ऐसी दुश्मनी मोल लेंगे कि याद दिला देंगे और हमारी अवाम आलिम को छोड़ देगी, जाहिल के पीछे भागना शुरू हो जाएगी कि नहीं जी नहीं, साढ़े पीर साहब ना, पीर साहब ने मदरसे में अपनी उम्र गुजारी, ना दाल के प्याले पिए, ना उलमा की सोबत में बैठे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक घराने में पैदा हो गए और उसकी वजह से सब कुछ, मिंबर हो, खानका हो, मुसल्ला हो, सब उनके ताबे हो गया। मैं यहाँ पर अभी जब आया तो कई सारे अहबाब ऐसे थे जिनको ये फिक्र पड़ गई कि पीर साहब के जूते उठा के साइड पे रखते हैं या उठा के कई अकीदतमंदों ने अपने सीने से लगा लिया। मस्जिद में एक हलचल मच गई कि पीर साहब आ रहे हैं और अभी अलामा साहब तशरीफ ले आए, खामोशी से आकर बैठ गए। ये रवैया है जिसकी वजह से हम ज़बूतर हैं। एक आलिम जो अपनी उम्र गुजारता है मदरसे में, हमारे माशरे में उसकी कदर क्या है? अरे भाई मुझे बताएं ना कि मैं क्या हूँ।
मेरे पीछे से अगर हजरत किबला आलम का नाम सल्ब हो जाए ना हो तो मेरी कोई औकात है? मुझे तो शायद यहाँ जूतों के पास भी कोई ना बैठने दे। लेकिन आज मैं वहां से आया, सीधा यहाँ पर आकर बैठ गया, हाथ भी चुमवा रहा हूँ, नजराने भी शायद उलमा से ज्यादा ले चुका हूँ। हजरात, इस रवैये को बदलिए, उलमा की कदर कीजिए और अकीदा उलमा से लीजिए। मुझ जैसे जोहला के पीछे मत भागिए। यकीन करिए, दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी। इस दुनिया में तो 4 मुशकंडे मैंने रखे हुए होंगे ना, जो अलामा साहब को भी जलीलो खार करेंगे, लोगों को भी धक्के मारेंगे। कभी सोचा है आखिरत के मैदान में क्या होगा? वहां क्या बनेगी? ये तकब्बुर जो आज मेरे दिल में है, ये तकब्बुर ही मेरे लिए अजाब बन जाएगा वहां। बाकी बातें तो खुदा खुद रही ना। ये जो मैं अकड़ के यहाँ पर बैठा हूं, यही मेरे लिए तबाही का बायस बन जाएगा। तो खुदा के वास्ते अव्वल चीज जो है, इन माफलों में इन उलमा की कदर करें। वो इज्जत जो आप इन खानवादों को, इन पीरों को दे रहे हैं, उससे ज्यादा कहीं इज्जत के मुस्तहिक हमारे उलमा हैं। मैं यकीन के साथ आपको बताऊं कि मैं ऐसे उलमा को जानता हूं कि जिनके पास किताबें जिन्होंने लिखी हुई हैं, छपवाने की इस्तात नहीं है। कई ऐसे मदारिस हैं जिनमें यह होता है कि रात बच्चों को पता नहीं खाने में किस तरह देना है, खाना किस तरह पूरा होगा, वो दाल पकाने के भी पैसे नहीं है। और हम पीर साहबान 5 मिनट आते हैं, हाथ भी चुमवाते हैं, जेबें भी गर्म करते हैं, चले जाते हैं। यकीन से बताएं मुझे, आज याद करके बताएं कि आखिरी दफा किसी मदरसे में 10 रुपए का नजराना कब दिया था? हमें तो हजारों देते हैं, लाखों भी देने वाले हैं। कई ऐसे भी हैं जो लाखों देते हैं। मदारिस में जहां से दीन बट रहा है, जो असल खानकाएं हैं, खानकाई निजाम ये तो नहीं था कि हाथ चुमवा लिए, खानकाई निजाम ये तो नहीं था कि लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, दस्त बस्ता इज्जत से सर झुकाए हुए हैं। भाई मदरसे थे, इल्म बांटा जाता था, उसके बाद जो है वो नफ्स को कश करने का जरिया बताया जाता था। ये खानकाह थी। कितनी खानकाहें बाकी हैं? दरगाहें तो शायद आप सफर कर रहे हैं, मैं आरिफ चिश्तिया शरीफ से आरिफ वाला आया हूँ, रस्ते में शायद मुतअद्दिद मज़ारात और दरगाहें मुझे नजर आई होंगी। खानकाहें कितनी हैं? वो जहां से इल्म के गौहर बटते हैं वो कितने हैं? ये सोचने का मकाम है अहले सुन्नत के। जरा गौर करें, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, खुदारा इन चीजों को सोचें और अकीदा इन उलमा से लें, इनकी पैरवी करें। आपको पता है अकीदा अफजलियत पर कितनी ज़रबें पड़ रही हैं? जानते हैं आप? कौन महफूज है इससे? कोई खानका ऐसी है जहां पर ये चीज न पहुंचाई जा रही हो, इस अकीदे की जड़ें काटने की कोशिश न की जा रही हो? यही उलमा है जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, यही उलमा है जो मैदान में डटे खड़े हैं और हमें बता रहे हैं कि भाई सूफिया जितने भी थे उनका अकीदा यही था कि अफजलुल बशर बादस तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। आप आज सूफिया का नाम लेकर जाली सूफी बनकर इस अकीदे को काटा जा रहा है।
कोशिश की जा रही है कि हम ज्यादा सियाने बन जाएं। मैं निज़ामुल अक़ाइद शरीफ पढ़ रहा था तो हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़खर जहाँ देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी वज़ाहत से इस अक़ीदे को लिखा। अब आज महार शरीफ का कोई मुरीद महार शरीफ का पीर लिख रहा है निज़ामुल अक़ाइद में, हज़रत फ़खरुद्दीन फ़खर जहाँ देलवी जो क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी के पीर हैं, वो लिख रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन ज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की है, फिर सैयदना फारूक आज़म है, फिर सैयदना उस्मान गनी है और फिर मौला अली हैं। अब हमें कहा जाए कि तुम अली वाले नहीं हो। मुझे लगता है कि मौलाना जामी पर भी यही एतराज़ किया गया होगा कि तुम अली वाले नहीं हो, क्योंकि अकीदा तो उनका भी यही था। फिर इसी के जवाब में मौलाना जामी ने कहा होगा अली शाह मर्दा इमामुन कबीरा के बाद नबी शुद्ध बशीरुन नज़ीरा मुहिब्बे अली जन्नती बाद मुर्दन बवद ए मनस खौफ मुनकर नकीरा। ये उन्होंने कहा होगा। तो मौलाना जामी ने भी यही कहा होगा कि तुम मेरे ऊपर एतराज़ करते हो, मैं तो मुरीद ही अली का हूँ, लेकिन जहाँ बात अकीदे की आए मैं अहले सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। अब कोई ये कहे कि हम अली वाले हैं तुम अली वाले नहीं हो, तो उसकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। हमारे तो बड़ों ने अहले बैत की गुलामी में जिंदगी सर्फ कर दी, सिर्फ इस जिक्र को अपने सर का ताज नहीं बनाया। शाह साहब जानते हैं हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब सियालवी, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर ये जो आप टोपी पहनते हैं इसके ऊपर सुर्ख कन्नी लगी हुई है, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा ये भी आपको बता दूं कि ये जो सुर्ख कन्नी वाली टोपी है ये भी हजरत क़िबला आलम की सुन्नत है। मेरे पास आपके तबर्रुकात में असल टोपी मौजूद है। तो हजरत मौलाना कमरुद्दीन सियालवी ने फरमाया कि लोग मुहर्रम के 10 दिन हुसैन पाक का जिक्र करके हुसैनी बन जाते हैं। हमने सुर्ख कन्नी ही इसलिए रखी है कि हर वक्त खूने हुसैन याद रहे। हमसे बड़ा हुसैनी या हमसे बड़ा अली का जिक्र करने वाला कोई होगा? मगर आप ये समझें कि हम इसकी आड़ में अपने अकीदे से हट जाएं तो ना हटे हैं ना हटने देंगे। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो संजीदा किस्म के लोग हैं काम करने वाले, उन्होंने एलामिये जारी करना शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ दरगाहों ने अपने अकायद को वाज़ेह करना शुरू कर दिया है और ये इस दौर की बड़ी ज़रूरत थी। पिछले दिनों गोलड़ा शरीफ से भी जो ऐलानात हुए उसमें वो भी सबने सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के कलेजे उससे भी ठंडे हुए। सियाल शरीफ में भी एलामिया नसब हुआ, महार शरीफ से भी एलामिया जारी हुआ, हजरत मुफ्ती मंजूर अहमद फाजी की दरगाह से भी एलामिया जारी हुआ। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है कि अपने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करें। और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जा सकता है? इन उलमा की कदर करके, इनके जूते सीधे करके। वगरना यकीन करें जिस दौर में हम चल रहे हैं ये बड़ा मुश्किल है और इसके बाद आने वाला दौर इससे भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। हजरत मुजद्दिद पाक ने लिखा है ना कि असहाब का जिक्र करने की वजह से हमें कुछ लाफ़ज़ी नुमा लोग जो है वो नासबी कहते हैं। तो इस दौर में जो असहाब का जिक्र करता है, मकतूबात शरीफ में आया है, मुजद्दिद पाक ने आज से 400 साल पहले फरमा दिया कि मैं सहाबा का जिक्र करता हूं तो मुझे ये लोग नासबी कहते हैं, हालांकि ये खुद राफ़ज़ी हैं। इनके दिल में असहाब का बुग़्ज़ है, मैं तो असहाब और अहले बैत दोनों का गुलाम हूं। तो ये देख लें कि ये फितना उस वक्त से चला और आज तक चला आ रहा है और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अगर आज उलमा की कदर न की गई तो हम बहुत बड़े बड़े खसारे उठाएंगे। हमने इससे पहले बड़े खसारे उठाए हैं।
यकीन करें अहले सुन्नत जैसा मजलूम मैं किसी को नहीं समझता। आप किसी भी दूसरे मसलक वाले को पकड़े ना, उसका बाप दादा सुन्नी निकल आएगा, वो हम ही से टूटा हुआ है, हमारे अंदर उनसे टूटा हुआ कोई ना आया। उसकी वजह क्या है कि हमने इन उलमा की कदर नहीं की, इनकी जूतियां सीधी नहीं। खुदारा होश के नाखून ले, पीरा नू छड़ दियो, इन्हों नजराने देना भी छड़ दियो, इन उलमा और मदारिस की खिदमत करें। ये ज़रूरी है इस दौर में। ये हमारे यूँ समझ लें कि डिफेंस लाइन है जो हमारे अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अगर अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो हम बहुत बड़े बड़े खसारे उठाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन उलमा की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला इस शर पसंद दौर में हमारे अकीदों को महफूज रखे, हमें अपने अकाबरीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें अपने अकाबरीन के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।